आपने इतिहास में ऐसी कई कहानियां सुनी और पढ़ी होगी जहाँ पे दो बराबर के व्यक्तियों का एक दूसरे के जीवन पे अहम प्रभाव पड़ता है। परंतु क्या कभी आपने ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जहाँ पे एक तेज बुद्धि वाली राजकुमारी के कारण एक मूर्ख पुरुष का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है और आगे चल करके वह पुरुष भारतीय इतिहास की एक जानी मानी हस्ती के रूप में निकल करके उभरता है। ये मूर्ख से ज्ञानी बना व्यक्ति संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास जी हैं, जिनके लिखे हुए चलचित्रों, कथाओं एवं कविताओं के हम सब दीवाने हैं। उनके साधारण से जीवन में ये बदलाव लाने वाली राजकुमारी थी उनकी धर्मपत्नी विद्योत्तमा। विद्योत्तमा जी का जन्म उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के घर में हुआ था। वे अपने जीवन के शुरुआती समय से ही बुद्धिमान तथा समझदार थी, लेकिन उनकी इस अद्भुत शक्ति का उनको घमंड बहुत था, जिस कारणवश वे किसी भी साधारण व्यक्ति से विवाह करने को तैयार नहीं थी। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो भी पुरुष उनको शाश्वत में हरा देगा वह उनसे तुरंत विवाह के बंधन में बंध जाएंगी। अब क्योंकि राजकुमारी विद्योत्तमा बहुत ज्ञानी थी, इस वजह से कोई भी राजा या राजकुमार उनको हरा नहीं पाया। राजकुमारी के इसी अभिमानी स्वभाव को देखकर गुरु वारारुचि ने उन्हें एक सबक सिखाने का निर्णय लिया। एक दिन जब गुरुजी एक रास्ते से जा रहे थे, तब उन्होंने ये देखा कि एक व्यक्ति जिस पेड़ की डाल पर बैठा था वह उसी को काट रहा था। गुरुजी ने मन ही मन सोच लिया था कि वह इसी व्यक्ति से राजकुमारी का विवाह करवाएंगे। इस व्यक्ति का नाम था काली, जो कि आगे जाके इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों से अपना नाम दर्ज करवाते हैं। जैसे तैसे चालाकी कर राजकुमारी और काली का विवाह संपन्न हुआ, परंतु कुछ ही क्षणों में विद्योत्तमा जी को ये पता चल गया कि उनका विवाह जिस व्यक्ति से हुआ है वह महामूर्ख और अज्ञानी है। सच जानने उपरांत उन्होंने अपने पति काली को घर से निकाल दिया। राजकुमारी के इतने अपमानित करने के बाद काली ने यह निर्णय लिया कि अब वे ज्ञान का दीपक जलाकर अपने अंधकार भरे जीवन में उजाला करेंगे। अपने परिश्रम और दृढ़ निश्चय के बलबूते काली कालिदास के तौर पर उभरने लगे। उनके लेखन की प्रशंसा देश भर में की जाने लगी। आलम ऐसा है कि उनका नाम आज भी भारत के सर्वोच्च कवियों की गिनती में सबसे पहले स्थान पर लिया जाता है। बीतते समय के साथ राजकुमारी विद्योत्तमा को भी अपनी भूलों का पछतावा हुआ और वे कालिदास जी से क्षमा मांगकर उनके साथ अपने बाकी का जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगी।